नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी? दिस इज विशाल दवे। क्या आपको स्ट्रेस है? क्या आपको मेंटल वीकनेस है? क्या आप मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं? देखिए, कोई भी शुरुआत से ही मानसिक तौर पर कमजोर नहीं होता है, बल्कि वो हम ही हैं जो अपने दिमाग पर ओवरथिंकिंग कर करके उसे कमजोर बना देते हैं और ऐसा मानने लगते हैं कि भैया हमारा दिमाग अब कमजोर हो चुका है। तो आज इस जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, विशाल दवे, जिसका नाम है स्ट्रेस। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन एक जो सामान्य तरीका जो सबके में पाया जाता है वो ये है कि जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है और हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते तो हमारे दिमाग में टेंशन उत्पन्न होता है। उसी टेंशन से आता है प्रेशर, हिंदी में कहा जाए तो आता है दबाव, और दबाव आगे चलकर बनता है स्ट्रेस। कुछ लोग स्ट्रेस में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भैया स्ट्रेस जो होता है ना वो हमेशा टेम्परेरी होता है, कभी भी ये परमानेंट नहीं होता है। तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि आप टेम्परेरी चीजों के लिए अपने भविष्य को और अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा दो। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं, विशाल दवे, आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको यदि आपने फॉलो किया तो गारंटेड 100% आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा। आपके पास स्ट्रेस भटकेगा भी नहीं। तो ये 4 तरीके, ये 4 जो बिंदु हैं, ये 4 जो स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर इन चारों को आपको जानना है। हाँ, और इसी के साथ लास्ट में 2 मेन टिप आपको मैं देने वाला हूं, तो उसे भी जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर लल्ला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम कर क्या रहे हो? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। आप सभी लोगों के लिए इतने सारे कंटेंट लेके आने वाला हूं। है मेरे चैनल पे कुछ कंटेंट, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट तो आप भूल ही नहीं सकते। तो चलिए स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, 4 पॉइंट्स आप सभी लोगों के सामने रखता है ये विशाल दवे। तो पहला पॉइंट है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। देखो भैया, कुछ लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि वो स्ट्रेस तो ले रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेस का कारण क्या है। तो सबसे पहले ये जानो कि आप जिस स्ट्रेस को ले रहे हो, जिसके कारण आपकी जीवन शैली जो है वो परिवर्तित हो रही है, उसका कारण है क्या। कारण कैसे पता लगाओगे? तो एक काम कीजिए, एक पेज लीजिए, उस पेज के अंदर लिखिए कि आप पूरे दिन में कौन कौन से काम करते हैं और उनमें से किस कामों के कारण आपको स्ट्रेस आ रहा है। यदि आपको ये पता चल गया ना, इसका मतलब है कि आपने पहली जंग जीत ली है। सो द सेकंड वन इज 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया 4 A's है क्या, तो आपको बताता हूं। पहला ए है अलर्ट, दूसरा ए है अवॉइड, तीसरा है अल्टर और चौथा है एक्सेप्ट। अलर्ट का मतलब होता है कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट का एक मतलब ये भी है कि अगर आपने अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब पहली जंग जीत ली, इसका मतलब ये है अलर्ट, क्योंकि आपने ये पता कर लिया कि मेरे स्ट्रेस का कारण है क्या। तो ये आता है अलर्ट में। दूसरा है अवॉइड। देखो यार, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो बेतुके होते हैं, ठीक है, फालतू के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन उसके कारण हम अपनी लाइफ को बर्बाद करते जाते हैं, हम जीना भूल जाते हैं। तो ऐसे जो फालतू के स्ट्रेस है ना, जब आप आइडेंटिफाई करेंगे सब स्ट्रेस को, तो इसमें से कुछ ऐसे स्ट्रेस निकलेंगे जो कि फालतू के हैं। तो इन फालतू के स्ट्रेस को अब आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। तो यही है हमारा अवॉइड का दूसरा ए, जिसका नाम है अवॉइड द अननेसेसरी सिचुएशंस। ओके, सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, ठीक है, जो ऐसे स्ट्रेस जो हम काबू नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है ऐसे स्ट्रेस में? कुछ नहीं। विशाल दवे आपको बता रहा है ना भाई, शांत रहो, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको करना है अल्टर, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि ये स्ट्रेस आपके काबू से बाहर है, अब आप क्या करो? अल्टर करो। अल्टर का मतलब होता है एक तरीके से आपको उसको चेंज कर देना है। अगर आप उसे चेंज कर रहे हैं तो आपका विजन, उसको देखने का चेंज हो जाएगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी, जिससे कि स्ट्रेस आपसे दूर हो जाएगा। तो अल्टर करना मत भूलना। एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट यू कांट चेंज। यस, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को जिसको आप
चेंज नहीं कर सकते। देखो यार, एकदम सिंपल थ्योरी है, ठीक है, कि जब आप किसी बंदी को भाव देते हो तो वो किसी और के पीछे भागती है, और जब आप भाव देना बंद करते हो तो वो आपके पीछे भागती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि जब आप अपने स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ये स्ट्रेस है और मुझे इससे बाहर निकलना है, तो अब स्ट्रेस जो है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना भाई एक्सेप्ट ही नहीं करते उस स्ट्रेस को, और भाई जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा है कौन सा स्ट्रेस और बाहर कैसे निकाले इसको, है? तो एक्सेप्ट कीजिए। थर्ड वन इज कनेक्ट टू अदर्स। जी हाँ, जिसके भी साथ आपको वक्त बिताना अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताइए। जिसके साथ आपको हैप्पीनेस मिलती है उसके साथ वक्त बिताना आपके स्ट्रेस को भगाने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने स्ट्रेस को भगाना है ना, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या करो, आपको जिसके भी साथ, भले वो पेरेंट्स हो आपके, भले वो फैमिली मेंबर्स हो, भले वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, अगर आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, आपको उसके साथ रह के हैप्पीनेस मिलती है, आपका स्ट्रेस दूर होता है, तो मैं तो कहूंगा भाई उनके साथ रहिए और कनेक्ट टू अदर्स, ये फॉर्मूला मत भूलिएगा। ये था हमारा तीसरा पॉइंट स्ट्रेस को मैनेज करने का। फोर्थ वन इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, मतलब आपके पास अब स्ट्रेस को लेने के लिए टाइम ही नहीं है। समझ रहे ना, मतलब आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट अपना करके रखा है, तो अब स्ट्रेस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, और जब स्ट्रेस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है तो स्ट्रेस आपके पास क्यों आएगा? कॉमन सेंस की बात है। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ये आपकी सफलता के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, सफलता की एक तरीके से चाबी है भैया। तो टाइम मैनेजमेंट करना मत भूलना, टाइम मैनेजमेंट करना आज से शुरू कर दो। आज, जी हाँ, अभी जहां पर आप बैठे हैं, खड़े होकर, बैठकर, जिस भी तरीके से वीडियो देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आज रात से ही शुरू कर दीजिए, एक पेज लीजिए और वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ओह अच्छा, अपने 2 टिप बचे हैं ना जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। हाँ, बता रहा हूँ भाई, इतना गुस्सा मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 2 टिप सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अभी तक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो ना यार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट, चाहे वीडियो कैसी भी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, कमेंट तो आपको करना ही चाहिए। कमेंट कीजिए ताकि हम क्रिएटर्स लोगों को पता चले कि आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टिप की ओर। फर्स्ट टिप इज वर्क आउट। देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भैया वर्कआउट करना शुरू करो। भले 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन वर्कआउट करो। ठीक है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक लिक्विड स्प्रेड होता है, लिक्विड रिलीज होता है, और जैसे ही लिक्विड रिलीज होता है आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो वर्कआउट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्ट्रेस को भगाना है और हमेशा अपने जिंदगी में एक्टिव रहना है, तो वर्कआउट कीजिए। ये है मेरी पहली टिप। अब दूसरी टिप के ऊपर चलते हैं। दूसरी टिप है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी। देखो यार, मैं मानता हूँ कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, और जब भी स्ट्रेस वगैरह आता है ना तो मैं ध्यान करना शुरू हो जाता हूँ। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, कि मैं जानता हूँ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो अगर आप उनमें से हो जो नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर करते हो और आपको शांति मिलती है, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपको स्ट्रेस आता है तो स्पिरिचुअलिटी में जाइए, स्पिरिचुअल बनिए और अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए, थोड़ी सी शांति लाइए अपने अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा 2 टिप। अभी तक जितनी भी बातें मैंने कही है ना दोस्तों, ये सभी बातें बेतुकी नहीं है, बहुत ही असरदार है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं कि ये पूरे आर्टिकल को और किसने लिखा है, ये भी आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे वीडियो के देख सकते हैं इस पूरे आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ विशाल दवे आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों से। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी 2 सीरीज चलती है, एक है एजुकेशनल सीरीज और दूसरी है एंटरटेनमेंट सीरीज, जिसमें मैं प्रैंक्स करता हूँ, विशाल प्रैंक्स नाम की। ठीक है, तो उन दोनों सीरीज को, ये सीरीज और वो सीरीज, इनको देखना मत भूलना। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में, और अभी भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है,
तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसी के साथ विशाल दुबे आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।